बाढ़ जैसे हालात है। दर्शकों, आप तस्वीरें देखिए, मेघालय की बारिश और लैंडस्लाइड से लगातार संकट जो है ये बरप रहा है। नेत्रोकोना जिले के 40 गांव पानी में डूब चुके हैं। कई सड़कें जलमग्न हैं, जनजीवन प्रभावित हो चुका है। स्कूल भवनों को नुकसान है, जहां मछलियां भी बह गई इस पानी में। सीमावर्ती नदियों में उफान से बड़ी मुश्किलें। ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश के तमाम गांव आप देखिए यहां पर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। नेत्रोकोना जिला है जिसके 40 गांव पानी में डूब गए। आप सोचिए, 40 गांव के पानी में डूबने की वजह से आखिर कितने लोगों को दिक्कत हुई होगी और किस तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तस्वीरें देखिए, ये डराने वाला तस्वीर है कि आखिर एक बाढ़ से आखिर जीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त हो सकता है। सीमावर्ती नदियों में भी उफान से मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहा जा रहा है कि अब मछलियां भी इस बाढ़ के पानी में बह गई हैं। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दर्शकों डूबा है और बांग्लादेश के डूबने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा भी कर रहे हैं ताकि आप समझिए कि आखिर बाढ़ से हालात कैसे हैं। एक दो गांव नहीं, 40 गांव डूब चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरीके से बाढ़ के पानी से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पलायन करना पड़ा, रोजगार उनका छिन गया। छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठाकर लोग यहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के नेत्रोकोना जिले के कलमकांडा और दुर्गापुर उपजिलों में अचानक आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जानकारी के मुताबिक भारत की ओर से आने वाले पानी ने सीमावर्ती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया, जिसके बाद कम से कम 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई सड़कें पानी में डूब गई, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महादेव, गणेश्वरी और मंगलेश्वरी नदियों में अचानक बढ़े जल प्रवाहों ने रातों रात हालत बदल दिए। आशिक मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आशिक, देखिए, पहले पाकिस्तान की हालत खराब हुई, अब बांग्लादेश के 40 गांव डूब चुके हैं। ये बताइए कि सरकार ने किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा, क्या जानकारी, क्या हालात है वहां के? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, लगातार तो देखिए, मेरे संवाददाता भी जुड़े हुए थे, कुछ ही वक्त में वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर बांग्लादेश में हालात कैसे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो ये आ रही है कि मेघालय की बारिश आफत बन पड़ी बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश दर्शकों जलमग्न हो चुका है। क्योंकि जलमग्न मैं इसलिए कह रही हूं, आप सोचिए 40 गांव उसके डूब चुके। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की हालत बदहाल हो चुकी है। लोगों को पलायन करना पड़ा, लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। पूरे के पूरे गांव पानी में डूब चुके, मछलियां बह गई, फसलें खराब हो गई और रोजगार छिन गया लोगों से। मतलब बांग्लादेश पीछे चला गया इस वजह से, क्योंकि बाढ़ की वजह से बताया जा रहा है लाखों लोगों ने पलायन किया, लाखों लोगों के जीवन में इसका प्रभाव पड़ा और अब बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति से सरकार निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। नेत्रोकोना जिला है जहां के 40 गांव डूब चुके हैं और कहा जा रहा है कि भारत से आया सैलाब बांग्लादेश को बेहाल कर रहा है। भारत से बहा हुआ सैलाब, जी हां, जो बांग्लादेश को डुबो दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ठिकरा किस पे फोड़ेगी और इस पर क्या समन्वय बनेगा, किस तरीके से बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये हमारी नजरें बनी हुई रहेंगी बांग्लादेश पर कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से तेज किया जा रहा है और लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उनका जीवन वापस से पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या करती है। तस्वीरें देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको बीच में बाढ़ दिखाई दे रहा होगा। साइड में आप देखिए, किनारे किनारे में पूरे जो घर हैं वो जलमग्न हुए। ये 40 गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में डूबे कई गांव, मछलियां बह गई, फसलें खराब हो गई, लोगों की इमारतें ढह गई, घरों को नुकसान पहुंचाए, स्कूलों को नुकसान पहुंचाए, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाए, अस्पतालों को नुकसान पहुंचाए। और यही वजह है कि अब लोगों को भागने के अलावा और कोई विकल्प वहां पर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि आखिर सेना, आखिर सरकार किस तरीके से अपने नागरिकों को बचाती है और आखिर कितने दिनों में हालात जो है वो सामान्य हो जाएंगे, इस पर हमारी नजरें टिकी हुई रहेंगी। सीमा पार पानी का प्रहार। आशिक मीर मेरे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके। आशिक, देखिए, तस्वीरें तो यही दिखा रही हैं कि 40 के 40 गांव डूबे होंगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने लोगों को पलायन करना पड़ेगा, लाखों लोगों का रोजगार छिन गया। आशिक, क्या जानकारी?
देखिए बिल्कुल सुशील, लगातार हम देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति जो है कई एक देशों में उत्पन्न हुई है। खास हाँ। तौर पर अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश में खबर आ रही है कि 40 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से सैलाब की जद में आ चुके हैं हाँ। और बाढ़ का पानी जो है अब पूरी तरह से इन इलाकों में फैल गया है और जिसके चलते अब ये इलाके के लोग जो है वो दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं, यानी अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह बारिशें लगातार हो रही है और इन बारिशों का असर जो है अब नदी नालों पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कई एक ऐसे नदी नाले हैं, खास तौर पर अगर हम भारत के रिवर्स की बात करें, भारत के दरियाओं की बात करें, जिनका जल स्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसी जल स्तर के चलते जो है अब वाटर लेवल जो है राइज हो गई है और यही वजह है कि दो देश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश है, भारत के पड़ोसी देश है, वहां पर बाढ़ की स्थिति जो है इन दरियाओं के पानी के छोड़ने के बाद जो है बनी हुई है। फिलहाल लगातार वहां पर प्रशासन जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने में कहीं ना हम्म। कहीं फेल हो रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी जो है 40 गांवों तक फैल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां की जो रेस्क्यू टीम है वो इस वक्त लगी हुई है लोगों को बचाने के लिए, हाँ। लेकिन बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा तबाही जो है इन दोनों देशों में अभी तक हुई है। जी। बिल्कुल, और बाढ़ की वजह से ये तबाही का मंजर ही है आशिक। और सबसे बड़ी आपने ये जानकारी दी कि सरकार अभी फिलहाल विफल है। हम विफल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हालातों को समय रहते संभाल नहीं सकती सरकार, तो फिर क्या आम लोगों की सेवा करेगी सरकार, क्या मदद करेगी? ये बताइए कि क्या कोई बयान आया है क्या अब तक कि कैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे आशिक? देखिए फिलहाल कोई खबर जो है अभी बांग्लादेश से सामने नहीं निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि आम लोगों को ऐसे ही खुले आसमान तले छोड़ा गया है। कोई हम्म। ऐसी खबर जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे होंगे कोई सरकारी कर्मचारी, ऐसा कोई वीडियो सोशल मीडिया पर भी अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। चलिए लेकिन ठीक है लोग जो है आशिक, बहुत खुद से अच्छी ही जानकारी आपकी अपने रही। आप बहुत बहुत शुक्रिया आशिक।